मैं इस चैनल पर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के लिए जॉब या वैकेंसी के बारे में वीडियो के माध्यम से अपडेट देता रहता हूं। तो अगर आप भी इस अपडेट्स के बारे में सबसे पहले जानना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं। अगर आपको सही लगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने 2 दिन पहले एक वीडियो डाला था अपने चैनल पर, उस पर बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि जो अदर स्टेट से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उसके लिए कट ऑफ क्या होने वाला है, उसके लिए एक वीडियो बनाने के लिए। तो उसी के लिए मैं वीडियो लेकर के आया हूं। इस वीडियो में मैं वही बताऊंगा कि अदर स्टेट से आप बिलोंग करते हैं तो उसके लिए कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो मैं इसी के लिए फुल एनालिसिस करके ये वीडियो बनाया हूँ। बहुत मेहनत लगा है वीडियो बनाने में, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा बिना स्किप किए। और आप लोग को मैं दिखा देता हूँ कि अभी मैं नेपाल में हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे स्टे सेफ स्टे NCL का यहाँ पे नेटवर्क है। मैं किसी तरह से एक NCL सिम का जुगाड़ करके उसमें बहुत महंगा पैक डलवा करके मैं यहाँ पे वीडियो बना करके अपलोड करने वाला हूँ। और यहाँ पे नेट भी उतना फास्ट नहीं चल रहा है, जो कि टाइम लग सकता है। तो ये वीडियो मैं अभी नेपाल में बना रहा हूँ, अंदर आया हूँ। नेपाल के प्रधानमंत्री जी आजकल सब कुछ बोल रहे हैं कि ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, भारत भी नेपाल का है, भगवान राम भी नेपाल के हैं और अयोध्या भी नेपाल में ही है। उसी तरह अगर हिम्मत है तो लालू यादव जी को आके बोले कि हाँ बिहार भी नेपाल का, दे देंगे 2 मुक्का, नाच के नीचे गिर जाओगे। उसी तरह हम भी अभी नेपाल में आए, कहीं ओली जी हमको भी ना बोल दे कि तुम भी नेपाल का है, तेरा यूट्यूब चैनल भी नेपाल का है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो मैं बहुत सारे कमेंट आ रहे थे तो मैं मुझे बनाना पड़ा, इसीलिए मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ। बहुत मेहनत लगा है, तो आप लोग लास्ट तक देखिए। तो जैसे कि काउंसलिंग डेट था, तो इलेक्ट्रिकल का 15 अक्टूबर से लेकर के 18 अक्टूबर के बीच में जो आज से स्टार्ट हो रहा होगा काउंसलिंग। उसके बाद मैकेनिकल का जो था वो 19 अक्टूबर से लेकर के 5 नवंबर था। इस दौरान पटना में 2 चरणों में चुनाव होंगे, जिसके कारण 27 से 29 अक्टूबर और 2 से 5 नवंबर, यहाँ पे अक्टूबर लिखा गया था, तक काउंसलिंग बंद रहेगी। लेकिन सिविल का जो 11 नवंबर से डेट दे दिया है कि 11 नवंबर से स्टार्ट हो जाएगा काउंसलिंग। तो इसकी काउंसलिंग 11 नवंबर से 2 पालियों में होगी, जिसके लिए 7 टेबल लगाए जाएंगे। हर दिन 245 अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। इसीलिए सिविल का काउंसलिंग पूरा होने में करीब 3 महीने का समय लग सकता है, जो कि लास्ट फरवरी तक में पूर्ण होने की संभावना है। तो ये एक्सपेक्टेड नहीं, सही है, ऐसा ही होगा, क्योंकि सिविल में बहुत ज़्यादा सीट है। अब मैं आप लोगों को इसके बारे में फुल एनालिसिस जो करके बनाया हूँ, इसके बारे में आप लोगों को अच्छे से बताता हूँ। तो आप लोग इसको गौर से समझिएगा, स्किप मत कीजिएगा। जैसे कि आप लोग इसके जो अवेलेबल पोस्ट था, तो 5.8 के 5800 सीट जो सिविल में था, मैकेनिकल में 492 सीट था, इलेक्ट्रिकल में 142 सीट था। लेकिन इसके लिए जो टोटल फॉर्म फिलअप किया गया वो सिविल में 51,000 हुआ, मैकेनिकल में 25,800 हुआ, इलेक्ट्रिकल में 14,900 हुआ। अब सिविल में काउंसलिंग के लिए कितने आदमी को बुलाया जाएगा, तो 3 गुना ज़्यादा बुलाया जाता है काउंसलिंग में। तो सिविल में 3 गुना ज़्यादा 17,500 लोगों को बुलाया जाएगा, मैकेनिकल में 3 गुना ज़्यादा 1476 लोगों को बुलाया जाएगा, और इलेक्ट्रिकल में 3 गुना ज़्यादा 426 लोगों को ऑलरेडी बुलाया गया होगा, जो कि अपना आज से इलेक्ट्रिकल का स्टार्ट हो गया, तो इलेक्ट्रिकल वाला सब गया होगा। तो ये वही बताया मैंने, 426 इलेक्ट्रिकल का, 1476 मैकेनिकल का और 17,500 सिविल का, ये बुलाया जाएगा काउंसलिंग के लिए। अब सिविल में बात होगी कि 40% जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास किए हैं उसके लिए, और जो अदर स्टेट से जो सिविल जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास नहीं किए हैं उसके लिए 60% आ गया, और जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास किए हैं उसके लिए 40%। तो 40% में सिविल का 17,500 का अगर 40% आप निकालिएगा तो 7,000 के अप्रोक्स आता है। तो 7,000 लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास किए हैं और इसको काउंसलिंग में बुलाया जाएगा। अब बच गया 60% का, तो 60% में अगर 17,500 का 60% निकालिएगा तो इसका 10,500 के अप्रोक्स आएगा। तो 10,500 ऐसे स्टूडेंट होंगे जो कि गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिहार से पास नहीं किए हैं। उसके बाद जो भी अदर आएंगे उसको 10,500 में काउंट किया जाएगा, तो इसी के अप्रोच के करीब है। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि इलेक्ट्रिकल में 256 ऐसे स्टूडेंट हैं 60% में, कि जैसे कि आप लोग देख सकते हैं 60% अर्थात 256 स्टूडेंट। तो 256 स्टूडेंट जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बिहार से पास नहीं किए हैं, तो इसको जो कट ऑफ दिया गया, जो अभी काउंसलिंग हो रहा होगा, तो उसका अनडिजर्व में 79.42, EWS में 64.23, अनुसूचित जाति में 65.77, अनुसूचित जनजाति में 63.46, अति पिछड़ा वर्ग ABC में 68.11, पिछड़ा वर्ग BC में 77.37 और पिछड़ा वर्ग महिला BCW में 60.181।
तो इसका मैं जनरल का जैसे कि 79.42 गया इसका कट ऑफ, और इसमें इलेक्ट्रिकल में 256 कैंडिडेट को बुलाए जाएंगे जो अदर स्टेट के होंगे। अब जो मैकेनिकल का है इसमें 886 कैंडिडेट है जो 60% में बिलोंग करते हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं। तो इसके लिए कट ऑफ जो गया है वो अनडिजर्व के लिए 76.72, EWS के लिए 63.66, अनुसूचित जाति SC के लिए 61.03, अनुसूचित जनजाति ST के लिए 62.43, अति पिछड़ा वर्ग EBC के लिए 62.98, पिछड़ा वर्ग BC के लिए 66.39 और पिछड़ा वर्ग महिला के लिए इसमें नहीं दिया गया है। तो इसके लिए जो मैं जनरल का यहाँ पे कंसीडर कर लेता हूँ, तो जनरल का 76.72 गया है मैकेनिकल का 886 पोस्ट के लिए जो अदर स्टेट के हैं। मैंने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के लिए एक ऑलरेडी वीडियो पहले डाल चुका हूं, तो अगर आप वो नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, या लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसमें मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक की बात नहीं करूंगा, ओनली जो गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से पास नहीं किए हैं, बिहार के गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से जो पास नहीं किए हैं उसके लिए ये वीडियो बन रही है। तो आप अदर स्टेट से हैं तो आपके लिए, जैसे कि अदर स्टेट का 60% आपको सिविल का 10,500 हो गया, तो इसका अनडिजर्व का कट ऑफ क्या जाने वाला है। तो जैसे कि इलेक्ट्रिकल में 256 जो 60% में था उसके लिए अनडिजर्व का कट ऑफ गया था 79.42, मैकेनिकल का 886 पोस्ट के लिए अनडिजर्व में कट ऑफ गया था 76.72, सिविल का 10,500 ऐसे सीट है जो कि अदर स्टेट्स के हैं, तो इसका अनडिजर्व का कट ऑफ क्या जाने वाला है और इसको हम कैसे निकालेंगे। तो यही जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इसमें इलेक्ट्रिकल में 256 सीट था तो इसका 79 था, मैकेनिकल में 886 सीट था तो इसका देखिए 3 कम हो गया पॉइंट। ये पॉइंट है, परसेंटेज नहीं है। अगर आपका परसेंटेज है तो आप परसेंटेज को 0.75 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो पॉइंट आ जाएगा। तो आप लोग अपना परसेंटेज को चेक करके देख सकते हैं कि आपका कितना पॉइंट आता है। तो सिविल का 10,500 सीट है तो इसके लिए अनडिजर्व में कट ऑफ क्या जाने वाला है, इसको कैसे फाइंड करेंगे, तो अब मैं आगे इसके लिए बारे में बताता हूँ आप लोगों को। तो जैसे कि देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल में 256 सीट है, आप उसको 3 से भागा दीजिएगा तो इतना 85.3, तो 86 अप्रोक्स जो है ये इतना सीट है जो कि इलेक्ट्रिकल का है, जो कि 3 गुना ज़्यादा काउंसिलिंग के लिए 256 को बुलाया गया है और 85 सीट है, ओनली 85 को ही सिलेक्ट करेगा, 85-86 को। उसमें से भी अनडिजर्व का जो सीट है वो 58 ओनली है। ये जो वैकेंसी निकला था एडवर्टाइजमेंट में उसमें मैं कैलकुलेट करके 58 जो है वो ओनली अनडिजर्व के लिए है। तो अनडिजर्व में जो भी आएंगे उसमें 58 को ही होगा। अब ये 58 में भी जो दोनों है, बिहार पॉलिटेक्निक का भी इसमें होगा और जो बिहार पॉलिटेक्निक से पास नहीं किए उसका भी होगा। तो आप 60% में जो नहीं पास किए हैं बिहार पॉलिटेक्निक से उसका होगा और 40% में जो पास किए उसका होगा। तो 58 का हम 60% निकालते हैं तो 35 के करीब आता है। तो 35 ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि बिहार पॉलिटेक्निक से पास नहीं किए हैं, उसमें 35 को ही लेगा, 35 सीट। लेकिन इसको 35 सीट हुआ, अब काउंसिलिंग में बुलाएगा इसका 3 गुना, तो इसको जो काउंसिलिंग में बुलाएगा तो 105, 35 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 हुआ। तो 105 कैंडिडेट ऐसे हैं जिसको काउंसिलिंग के लिए बुलाया जाएगा और वो अदर स्टेट के होंगे सिविल इलेक्ट्रिकल का। अब मैकेनिकल का 886 को लिए बुलाया गया तो उसका 3 से भागा दिए तो ये 295 हुआ और 295 सीट में अनडिजर्व के लिए 176 सीट है जो कि अदर स्टेट से नहीं टोटल है। अदर स्टेट का कैंडिडेट का 60% होगा तो 176 का 60% निकाले तो 105 पॉइंट समथिंग आया, तो इसका 106 आ गया टोटल। अब 106 ऐसे कैंडिडेट है जिसका अदर स्टेट से बिलोंग करते होंगे या गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से बिहार से पास नहीं किए हैं, तो इसका 3 गुना 318 हो गया। अब सिविल का देख लेते हैं, सिविल का 10,500 सीट है और इसको 3 से भागा देंगे तो 35 ऐसे सीट है जिसमें कि ओनली आपको अनडिजर्व का लिया जाएगा। तो टोटल अनडिजर्व का सीट है 1776 और अदर स्टेट का जो सीट बनता है वो 1776 का 60%, तो वो 10 से 66 हो गया। और काउंसिलिंग के लिए बुलाएगा 10 से 66 का 3 गुना, तो वो 3198 हो गया। अब आप लोग को मैं ये 3198 ये बता दिया, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर यहाँ तक नहीं समझे तो थोड़ा बैक करके अच्छे से समझ लीजिएगा, मैं अब आगे बताता हूँ। तो इसका कट ऑफ निकालने के लिए मैं आपको आपके ही इतिहास में ले जाता हूं जहां आप लोग आरसीसी पढ़े थे, जो पढ़े हुए लाखों हज़ारों साल हो गए होंगे। तो मैं आपको याद दिलाता हूं कि आपके पास एक भगवत गीता होता होगा जिसका नाम IS 456-2000 है, जो एक सिविल इंजीनियर का भगवत गीता यही होता है। तो इसमें बहुत सारे डेटा रहता है जो याद नहीं रखा जा सकता है और यह एक एक्सपेरिमेंटल डाटा होता है जो बदलते भी रहता है। तो इसी के कुछ डेटा के आधार पर क्वेश्चन में दिए गए डेटा का वैल्यू निकालते हैं। जैसे कि एग्जांपल में आप लोग क्वेश्चन बनाए होंगे आरसीसी में, तो आपको लेमडा का वैल्यू दिया होगा, ये
IS कोड में लेमडा कुछ ग्रेड पे रहता है कि इतना पे लेमडा 1 का 105 पे सिग्मा का वैल्यू 125 होता है और लेमडा 2 110 पे सिग्मा 2 का वैल्यू 130 होता है। आपको इसी दोनों के लेमडा के ये दोनों बीच में आपको क्वेश्चन में दिया रहता है कि लेमडा जैसे 105 और 110 हो गया तो आपको लेमडा के 106 पे सिग्मा का वैल्यू निकालना रहता है। जैसे कि 107 पे मैं कंसीडर किया हूँ कि मैंने चलिए आपको 107 दिया है क्वेश्चन में, तो आप क्या करते हैं एक फार्मूला से इसको निकालते हैं। वो फार्मूला क्या बोलते हैं उसको, इंटरपोलेशन फार्मूला, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। लेमडा माइनस लेमडा 1 इज इक्वल टू लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 अपॉन सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा 1। अब हमको लेमडा निकालना है तो लेमडा इज इक्वल टू सिग्मा लेमडा 2 माइनस लेमडा 1 सिग्मा 2 माइनस सिग्मा 1 इंटू सिग्मा माइनस सिग्मा 1 प्लस लेमडा 1 को इस साइड प्लस में ले आए। तो यही इंटरपोलेशन फार्मूला होता है, इसी के आधार पर निकालते हैं। तो अब जो मेरा कट ऑफ होने वाला है उसी तरह से ये भी है। इलेक्ट्रिकल का 105 सीट के लिए जो ओनली अनरिजर्व्ड का है वो 79.42 कट ऑफ गया है। जो ओनली अनरिजर्व्ड का मैं कैलकुलेट करके निकाला हूँ इलेक्ट्रिकल का। अब मैकेनिकल का 318 सीट ऐसे हैं जो ओनली अनरिजर्व्ड का है, इसके लिए जो कट ऑफ गया वो 76.72 गया है। और सिविल का जो ओनली अनरिजर्व्ड का है वो 3198 सीट है और इसके लिए अनरिजर्व्ड का कट ऑफ क्या होने वाला है, तो इसी को इंटरपोलेशन फार्मूला पे इस पर आराम से बैठ सकता है और इससे जो कट ऑफ निकला वो एकदम एग्जैक्ट निकलेगा, क्योंकि आपको दो वैल्यू पता है तो उसके बीच का वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको वहीं पे लेमडा और सिग्मा रहता तो आप इसको आराम से वहाँ पे निकालते हैं ना, तो उसी तरह से यहाँ पे बस ओनली एक अननोन है और सारा कुछ नॉन है। तो वही सिविल इंजीनियरिंग का इसमें फार्मूला लगा करके मैंने जैसे कि यहाँ पे उसी तरह से इंटरपोलेशन फार्मूला पे इसको बैठा दिए। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इसका कैलकुलेशन 318 माइनस 105 3198 माइनस 105 बटे सिविल माइनस इसका सिविल का निकालना है, तो इसको अननोन मान लिए और ये सारा कुछ कैलकुलेशन करके इसका जो कट ऑफ निकला है वो 60% अनरिजर्व्ड का कट ऑफ जो आया है वो 40.22 आया है, वो एग्जैक्ट कट ऑफ है। ये सिविल का अनरिजर्व्ड का जो भी अगर बिहार पॉलिटेक्निक से पास नहीं किए हैं तो उसके लिए एकदम एग्जैक्ट कट ऑफ आया है 40.22। तो अगर आपका परसेंटेज को अगर 0.75 से मल्टीप्लाई करते हैं, अगर आपका कट पॉइंट जो आता है वो 40.22 के करीब आता है अगर आप अनरिजर्व से हैं। तो इसमें मैं ओनली अनरिजर्व का कैलकुलेशन किया हूँ, आप लोग देख सकते हैं कि इसका ओनली कैलकुलेशन करने में इतना हमको लगा। अब सारे कैंडिडेट जो सारे कास्ट ओनली मैं अनरिजर्व्ड का इसमें कैलकुलेशन किया हूँ। अब SC हो गया, ST हो गया, OBC EBC ये सब का हमको फिर से इसका जिसका उतना सीट है उसका निकालना पड़ेगा, फिर उसका कितना उसमें इलेक्ट्रिकल में मैकेनिकल में उसका कट ऑफ गया है उसको यहाँ पे लिखना पड़ेगा और फिर उसका सिविल के उस कैटेगरी में EBC भी निकालना पड़ेगा। तो मैं अभी इतना ही आप लोगों को बताया। पार्ट 1 वीडियो में अगर आपको अदर जैसे SC ST EBC का अलग अलग चाहिए तो मैं आप कमेंट करिए, मैं दूसरे वीडियो बना करके आप लोग को उसमें सारा कुछ बताऊंगा। उसमें सारा कुछ दूसरे कास्ट के दूसरे कैटेगरी के लिए सारा कट ऑफ अच्छे से बताऊंगा। तो अगर मैं आशा करता हूं कि ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा, अगर नहीं आया होगा तो आप फिर से इसको दोबारा रिपीट करके देखिएगा, आ जाएगा। तो यही आज का कट ऑफ था जो कि हम एकदम एग्जैक्ट जो सिविल इंजीनियरिंग का फार्मूला होता है एकदम एग्जैक्ट फार्मूला है, इससे आप डिज़ाइन करते हैं जो सेफ रहता है तो यही होता है। तो इसका एग्जैक्ट निकला है लेकिन ऐसा हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं कि इतना ही है, तो इससे थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, +2 3 -2 3 ऐसे ही रहेगा। लेकिन तो ये एक एक्सपेरिमेंटल डाटा के अनुसार इतना, जैसे कि आप सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जैसे दिया है उसी के आधार पर ये आया है। तो आप लोग अगर आप ये अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा ताकि मैं दूसरे वीडियो बना सकूँ। अगर ज़्यादा वीडियो कमेंट नहीं आएगा तो मैं दूसरा वीडियो नहीं बनाऊँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपनी तरफ से एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर लीजिएगा। इस चैनल पर डिप्लोमा और इंजीनियरिंग के सभी ब्रांच के लिए जॉब या वैकेंसी की अपडेट आती रहती है। तो अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। कोई भी वैकेंसी आती है तो आप उसको मिस नहीं कीजिएगा। मैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा किसी न्यू जॉब या नोटिफिकेशन के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया और थैंक यू।